ये झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो शुरू भी नहीं किया है माशाअल्लाह। उलमा किराम की तवज्जो माशाअल्लाह। एक नूरानी काफिला है उलमा का। तवज्जो, इस कलाम का मैंने एक उन्वान और उसी को इस कलाम का बोल बनाया था। मैं समझता हूं कि कई साल के बाद मैं इसे पढ़ूंगा और वो बोल इस पर आपको अपना मुंह खोलना है, क्योंकि ये किसी अदना हजरत ने नहीं, आला हजरत ने कहा था। आपने भी सुना होगा कि अंधे नजदी देख ले कुदरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कुदरत रसूलुल्लाह की ये इस कलाम का बोल है, इसका मुखड़ा है। इसी से शुरू करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कहिए मेरे साथ झूम के। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। और ये शेर बतौर खास चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले मिसरे में दावा है, क्या है, जोर से बोलिए, और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील है। और दलील भी ऐसी कि जिसे न समझ में आवे वो जलील। ऐसी पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। दावा क्या है कि जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो। सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरज अगर हाथ में ना होता तो मकाम सहबा में मौला अली के लिए उसे पलटाते।
और चांद अगर हाथ में ना होता तो दो इशारा करके दो टुकड़े ना करते। तो कहिए कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। उलमाए किराम देखिए कौन सी बात कहने चला पूरी जिंदगी के साथ कि जिस जानिब रुख खा करें, जिस जानिब रुख खा करें, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख खा करें, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख खा करें, रुख जिसे चाहे फेर ले। अक़सा है उनके हाथ में, अक़सा है उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। और इस शेर पे देखिएगा किस पसे मंजर में बात की गई है पूरी जिंदगी के साथ। भाई जगह टाइट है इसलिए जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाए, इधर उधर हिले ढिले नहीं। और अगर आना है तो इस तरफ आ सकता। तवज्जो है ना आप लोगों की? तेरा पूरा मजमा एक ही सुर में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनेंगे तो मजा आएगा कि हाँ देखिए कितना दकीक मसला दो मिसरों में कैसे निभाने की कोशिश की है कि हाजिर 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 है दिल में जामे वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो। पर्दा है उनके हाथ में, पर्दा है उनके हाथ में, जलवा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम सीरत पाक के हवाले से ये देखें, अगर शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि बांधे बांधे हैं पत्थर पेट पे, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों। अरे पानी है उनके हाथ में, पानी है उनके हाथ में, दाना है उनके हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। आइए ये हासिल कलाम और जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं मैं भी सोच रहा हूँ वैसे ही सुनाऊं, कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग कि मुख्तारे कायनात है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, जो
चाहो उनसे मांग लो, मुख्तार कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह सारी नेमतें, अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में। कुदरत रसूल, कुदरत रसूल, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। अब आइए यार, मशहूर तो बंगाल की हुज्जत थी, मगर आप लोग हुज्जत कर रहे हो पूरी दिलचस्पी के साथ। ये मख्ता सुनो, इसमें दो अरबिक वर्ड है, इसलिए उसका मतलब बता दूं। एक है आदाए दीन के दुश्मन, दीन के, ये जमात के अंदर नहीं होते, जमात के बाहर होते हैं। और दूसरा है हासिदीन, जलने वाले। ये जमात के बाहर तो होते ही हैं, उसके कई गुना ज्यादा जमात के अंदर होते हैं। अब अगर आपसे कोई चले तो टेंशन ना ले, हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करना कि ये अल्लाह हम इसे क्या चला है, ये तो खुद चला। अल्लाह ताला हम सबको हसदे हासिदा से आमीन। पूरी तवज्जो के साथ शेर देखें कि आदाए दी का खौफ क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या। आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या। आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। आइए झूम के दरूद पाक का हदिया पेश कर ले, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदना जद्दिल हसन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी थोड़ा सा अपने निर्धारित समय से विलंब चल रहा है। इसलिए बगैर किसी ताखीर आपको सुनना है, आपको बातों को पिकअप करना है, और मुझे समय को जो है मेकअप करना है। और अगर ये सिलसिला बना रहा तो रात ढलती रहेगी, बात चलती रहेगी। काफी थका हुआ था, और मौलाना हसनैन साहब, मौलाना मुनीर साहब स्टेशन से मेरे साथ, मेरी थकान के गवाह भी। पिछले 72 घंटे में कम से कम 24 घंटा सोना जरूरी था, और मैं 72 घंटे में से 6 घंटा सोया था। 3.5 घंटा अभी रात में सोया हूं। और आज तो फिलबदी एक दो मिसरे भी हो गए थे कि थक गए थकते हैं थक जाएंगे आज़ा तेरे, आदा नहीं आज़ा तेरे। थक गए थकते हैं थक जाएंगे आज़ा तेरे, न थका है न थकेगा कभी जलसा तेरा। फिर आपको भी उसी अंदाज से सुनना है। तैयार है ना आप लोग? दुरूद पाक पढ़ लें। कब शुरू किया कब खत्म किया पता ही नहीं चला। जरा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस के एक बड़ी मशहूर और मारूफ आय मुबारका के एक हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। तर्जुमा, और अल्लाह की रजा सबसे अजीम है, सबसे बड़ी है, सबसे महान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्योंकि उर्दू में तकरीर कर रहा हूं इसलिए मैं रजा कह रहा हूं, रिजा नहीं कह रहा हूं। वरना यहाँ अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने रोहेलखंड की सरजमीन पे, और अब तो इसका असर कराची तक पहुंच गया कि लोग उर्दू भी अरबी में बोलते हैं। वालेकुम सलाम ऐसा आयन निकालते हैं जैसे आयन का पूरा मंबा निकल गया हो, जबकि अलीगढ़, हैदराबाद, कराची और दिल्ली के जो उदबा हैं उर्दू जबान के वो परेशान हैं। वो कहते हैं एक तो उर्दू बची कुची थोड़ी बहुत जो है उसे भी शीन काफ और ऐन से मिटाया जा रहा है, तो फसीह जो है वो रजा है उर्दू में। जैसे उर्दू में सवाल ये फसीह, सुआल ये अरबी में कहा जाता है। तो आइए, अल्लाह की रजा सबसे महान है। क्या है, बोलो जोर से। महान है, अजीम है। रजा यानी द प्लेजर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इज सुपीरियर देन ऑल। अल्लाह की खुशनूदी, और आसान कर दो, एकदम हिंदी की चिंदी कर दो, अल्लाह को राजी करना सबसे अहम है। एक सादतमंद बेटा वही कहलाता है जो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करे, इतनी सेवा करे कि उसके माँ बाप उससे राजी हो जाए। कहते बड़ा सईद नेक बख्त लड़का है, इसने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की कि इसके माँ बाप राजी हो गए। ऐसे ही एक सादतमंद शागिर्द, स्टूडेंट वो कहलाता है जो अपनी मेहनत शाका से अपने उस्ताद को ऐसा खुश कर दे कि उस्ताद राजी हो जाए। ऐसे ही अच्छा और वफादार मुरीद वो कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से अपने पीर को राजी कर दे। अगर ये सब बाद में है, कामयाब होना है, तो सबसे कामयाब बंदा वो कहलाता है जो अपने खुदा को राजी कर दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी तगोदो भी इसी में, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो। हर काम हम इसी इरादे से करते हैं कि बस अल्लाह राजी हो जाए। जो लोग जलसा करा रहे हैं उनसे पूछो, नामो नमूद जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो दिमाग के किसी हिस्से में होगा कि ऐसा जलसा हो जाए आज यूसुफपुर नगलिया में कि अल्लाह राजी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। तो हम सब अल्लाह को राजी करने का इरादा रखें। ये राजी करना भी बड़ी अजीब चीज होती है। एक मुरीद ने मुझसे मुझे राजी करने का इरादा कर लिया। अब बताइए क्या मैं इस काबिल हूं कि मुझे राजी किया जाए? मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई शान नहीं, सरापा गुनहगार हूं, कोई क्वालिटी नहीं सिवाय एक क्वालिटी के। और वो क्वालिटी क्योंकि मेरे इख्तियार के बाहर है, वो तो मुझे बस मिल गई तोहफे में, इसलिए वो है। और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा क्या है? अबू जर मियां मुझसे एक पुश्त ऊपर, उम्र में छोटे हैं, रिश्ते में देखिए बड़े। तो किसी को 26 पुश्त ऊपर जा रहा है, कोई 27 पुश्त ऊपर, बस यही है ख्वाबी। और कोई क्वालिटी मेरे अंदर नहीं। मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था, सोचा कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो। क्या राजी हो जाए? अल्लाह राजी हो जाए। मेरे ये तो समझ में आता है, नूरानी राजी हो जाए। यार मैं भी कोई राजी करने की चीज हूं, लेकिन उसने इरादा कर लिया, फिर किसी ने उसे मशवरा दिया
कि देख नूरानी मियाँ को राजी करना है ना तो बढ़िया खाना बना के खिला दे। मैं उसके घर गया, वाह व्हाट अ डिलीशियस फूड, कितना अति स्वादिष्ट व्यंजन, सोचो तो मुंह में पानी आ जाए। दस्तरखान लगा तो मटन भी है, चिकन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बस्तरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश फूड भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, जबरदस्त था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, but I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बना। तवज्जो चाहूंगा, खाना अब मुझे पसंद है सादी रोटी, सादा चावल, सादी दाल, सादी सब्जी। सब जानते हैं कि खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। और उसने मुशर्रब, मुरग़न, अल्लाह जाने क्या क्या बना दिया। 2 रोटी खा के उठ गया, पेट नहीं भर सका क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं। क्या समझे इस मिसाल से? तवज्जो, क्या समझे? बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैजाने सरकारे कलाम, मसलके आला गजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी पसंद तो आपको मालूम हो जाएगी। आप आइए मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा भाई ये बना देना। मसला ये है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने, आए हैं उसी को राजी करने और उसकी पसंद कैसे जाने, या मसला हमारा उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित है, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो रब है, हम मरबूब हैं, वो रब, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो मौला है, हम बंदे हैं। हम उसे उसकी पसंद कैसे जाने जब हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। याद रखना मुरादाबाद और कुर्बो जवार वालों, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी, तवज्जो रहनी चाहिए, 5 महान शक्तियां। He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things, किसी चीज को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये महक सुगंध है कि दुर्गंध है, अच्छी है कि बुरी है, नाक से पता चला, ठीक है। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसा ही ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, देखा तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। अल्लाह को हम कैसे जाने जब हम उसे देख नहीं सकते, तवज्जो, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? ये था वक्त का अहम सवाल। और आए हैं अल्लाह को राजी करने। ठीक यही मसला मेरे मुरीद के साथ फंसा। दोपहर में अपने घर में दावत दी, लेकिन पता नहीं कि नूरानी मियाँ को क्या पसंद है। मुझसे कोई राबता भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। नगलिया में दावत थी तो सोचा मौलाना मुनीफ का दामन पकड़ते हैं। भागता हुआ आया कि मौलाना, आप तो एक जमाने से खानवादे अशरफिया वालों के साथ, तो बुजुर्गों के साथ, नूरानी मियाँ के साथ तो दिल्ली से लेके संभल तक कई बार रहे। कल नूरानी मियाँ की मेरे घर में दावत है, ये बताओ हजरत को क्या पसंद है? मौलाना ने खटाखट बता दिया, देख हजरत को अगर खुश करना है ना तो ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 200 रुपए काफी है। सादी दाल बना दे, सादा चावल बना दे, सादी सब्जी बना दे, सादी रोटी बना दे, सब कुछ चटनी अचार रख दे। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा।
मैं उसके घर पहुंचा, अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद था, मुझसे तो नहीं पूछा। फिर पसंद कैसे पता चली? उससे पूछा जो मेरे करीब है। अल्लाह करे समझ में आए। उससे पूछा जो मेरे करीब है। क्यों? हमें जो करीब होता वही हबीब होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो जितना करीब होता है उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से राजी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी पसंद पर उसे राजी मत करो, ये सब अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों को मत समझो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हिसाब से धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मर्जी से जीवन न गुजारो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नशा मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चुगली मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नमाज मत छोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। रोजा मत छोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का मजाक मत उड़ाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप का दिल मत तोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। लोगों की गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? सल्लू। अब देखें कितने लोग कैच कर रहे हैं, सल्लू। और वो भी अपने हिसाब से मत पढ़ो जैसा